नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की सियासी पिक्चर में ट्विस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महायुति की सरकार बन चुकी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन गठबंधन में गांठ अभी भी बाकी है। फडणवीस को अभी शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और मंत्रालयों को लेकर दावों का जो दंगल है वो खुलेआम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा नजरें गृह मंत्रालय पर है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ माना जा रहा है। और इस सबके बीच शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें यानी शिंदे की शिवसेना को गृह और राजस्व जैसे बड़े विभाग चाहिए। इतना ही नहीं, वो अजीत पवार पर भी बरसे। कहा, अजीत पवार के आने से महायुति को नुकसान पहुंचा है, तो हमें गृह और राजस्व जैसे बड़े विभाग चाहिए, ये कहना है शिंदे गुट का। और अजीत पवार पर भी निशाना साधा, ये कहा कि अजीत पवार के आने से महायुति को नुकसान पहुंचा है। एक बयान था कि अजीत पवार की पार्टी अगर नहीं होती महायुति में तो हमारी ज़्यादा सीटें आती थी। तो क्या एकनाथ शिंदे जी का सीएम होने का सपना था वो अजीत पवार की वजह से टूट गया? ऐसा तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि यदि आधे पार्ट में अजीत दादा नहीं आते थे तो कम से कम 100 सीटें तो हम लड़ते थे, या ये सब 100 से ज़्यादा भी लड़ते थे, और 80-90 सीटें हमारी आती थी। इसलिए निश्चित तौर पर अजीत दादा की पार्टी आने की वजह से हमारे हिस्से में उनका ही हिस्सा अलग से हो गया। और मुझे लगता है पोर्टफोलियो भी आधा हिस्सा अजीत पवार को ही जाएगा। नहीं जी, हमें भी मिलेगा और हमारी संख्या बहुत अच्छी है। 61 एमएलए हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि केंद्र में भी हमारे 7 एमपीज है, तो अच्छी डिपार्टमेंट, अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। क्या क्या मांगे? हाँ, अभी तो होम मांगा है, महसूल मांगा है, देखते हैं क्या होता है। तो शिंदे की सेना की ओर से खुलेआम गृह मंत्रालय की डिमांड की जा रही है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि गृह मंत्रालय किसका होगा, तो उन्होंने ये कहते हुए सवाल टाल दिया कि अभी तो तीनों दलों की सरकार है और गृह मंत्रालय सरकार के पास है। आता आम्ही तिघं मिळून ठरवू, आम्ही आता तिघं मिळून सरकार आहोत, त्यामुळे सरकारकडे राहील आणि सरकार चालवेल। और देखिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है। और खबर यह है कि महायुति सरकार में मंत्री पदों पर बीजेपी समझौता कर सकती है। बीजेपी अपने मंत्रियों की संख्या कम रखेगी और सूत्रों की माने तो शिवसेना को 12 से 13 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं और बीजेपी अपने पास 18 से 20 मंत्री पद रख सकती है। तो समझौता कर सकती है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मंत्री पदों को लेकर। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 12 से 13 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं और अपने पास जो बीजेपी है वो 18 से 20 मंत्री पद रख सकती है। तो शिंदे गुट को 12 से 13 मंत्री पद मिल सकते हैं। मंत्री पदों को लेकर जो खींचतान है वो लगातार जारी है, नाराजगी सामने आ रही है और शिंदे गुट चाह रहा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो मंत्री पद हैं वो मिले। तो सीटों को लेकर बंटवारा किस तरीके से होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मंत्रालय के बंटवारे का काम लगभग पूरा हो गया है। बीजेपी और दोनों सहयोगी दल मिलकर जल्द ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे। विभाग के बंटवारे में पुराने मंत्रियों के कामकाज का भी मूल्यांकन हो रहा है। कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है।
तो फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनकी शपथ ने आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाकर रखा। सस्पेंस इस बात का था कि शिंदे क्या करेंगे, शिंदे शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। मंच पर जो कुछ हुआ उसने आशंकाओं को और गहरा कर दिया, लेकिन अंत में सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। मुंबई के आजाद मैदान में देश के दिग्गज इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने। फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर पहले एकनाथ शिंदे ने, फिर अजीत पवार ने शपथ ली। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। महाराष्ट्र में देवाराज आया है। 5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस की बतौर सीएम सत्ता में वापसी हुई है। शपथ ग्रहण का ये समारोह बीजेपी समर्थकों के लिए उत्सव की तरह था। कहीं दिवाली मनी तो कहीं जश्न में लोग नाचते दिखे। देवेंद्र फडणवीस की ये चौथी शपथ है। वैसे सीएम के पद की शपथ तीसरी बार ली है। फडणवीस पहली बार 2014 में सीएम बने थे। 5 साल तक सरकार चलाने वाले महाराष्ट्र के दूसरे नेता बने थे। वो 2019 में महज 60 घंटे के सीएम रहे। सुबह सुबह अजीत पवार के साथ सरकार बनाई थी। तीसरी बार अब जाकर सीएम की शपथ ली है। राज्य के शपथ ग्रहण समारोह करीब आधे घंटे से कम में निपट गया, क्योंकि 3 लोगों ने ही शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की शपथ में कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन शिंदे का सस्पेंस आखिरी वक्त तक बना रहा। गंगूबाई संभाजी शिंदे। एक तो ये हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे देरी से पहुंचे। जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक तरह तरह की अटकलें लग रही थी। इसके बाद जब वो कुर्सी पर बैठे तो उनकी कुर्सी फडणवीस और अजीत पवार से दूर थी। सिटिंग अरेंजमेंट ने सस्पेंस बनाए रखा था। फडणवीस और शिंदे में 2 कुर्सी की दूरी थी। थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी और राज्यपाल पहुंचे। शिंदे और फडणवीस के बीच राज्यपाल और मोदी बैठे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। फडणवीस ने मराठी में माता पिता का नाम लेकर सीएम की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने बुके दिया। पीएम से आत्मीय मुलाकात हुई। इसके बाद जब मंच से शिंदे का नाम पुकारा गया तब जाकर सस्पेंस खत्म हुआ। श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। शिंदे ने शपथ से पहले स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और गुरु आनंद दिघे को याद किया। बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे। शपथ लेने के बाद शिंदे का भी बुके देकर राज्यपाल ने स्वागत किया। पीएम ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। शिंदे को लेकर सस्पेंस की खबर इसीलिए बड़ी थी क्योंकि उन्होंने 10 दिनों से सियासी मायाजाल फैला रखा था। सीएम बनने की चाहत थी, लेकिन बीजेपी डिप्टी सीएम से ज्यादा पर बात नहीं कर रही थी। शिंदे के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। तो मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार के भव्य शपथ समारोह में राजनीति के तमाम दिग्गज चेहरों के अलावा कई और नामी हस्तियां भी शामिल हुई। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी के अलावा सचिन तेंदुलकर भी शपथ समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित के अलावा बॉलीवुड के कई और नामचीन सितारे भी महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, जहां राजनीति के तमाम दिग्गज तो मौजूद ही थे, लेकिन बॉलीवुड के भी कई जो सितारे थे शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। चाहे सलमान खान की बात की जाए, शाहरुख खान की बात की जाए, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और तमाम जो लोग थे वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी, जो तमाम उद्योगपति थे, उन्हें भी न्योता दिया गया था और जो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
और चलिए अब आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और खबर ये है कि शंभू बॉर्डर से आज किसान दिल्ली कूच करेंगे। 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों पर किसानों का प्रदर्शन। 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली कूच करेगा। शंभू बॉर्डर से पैदल ही दिल्ली जाएगा किसानों का जत्था। 1 बजे यहां से जत्था रवाना होगा। जो निर्णय लिए गए हैं, आशा करेंगे सरकार सुखद संदेश दे। जिस तरह से आगे की ओर बैरिकेटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के 2 राज्यों की सरहद ना होके ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है और वो दरिया घग्गर के ऊपर भी बैरिकेटिंग कर रहे हैं। तो हरियाणा के बहुत सारे किसान लीडरों के घरों के ऊपर जो है नोटिस चिपकाए जा रहे हैं और वो ड्रोन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अर्धसैनिक फोर्स आ रहे हैं, ड्रिलिंग की जा रही है, वाटर कैनन की ट्रेनिंग की जा रही है। सब बात तो ये सब संकेत हैं। पूरा दुनिया देखेगी भी भारत इतनी बड़ी महाशक्ति जो है 101 लोगों के ऊपर किस तरह से तशद्दुद कर रही है। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जब कल हमारा कूच है तो सारे जो रास्ते हैं बंद है, रास्ता कोई खोला नहीं गया है। अपने देश की राजधानी में अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखने को यह आ रहा है भी अब जो सिरसा जिले का नेशनल हाईवे नंबर 9 है उस पे भी बैरिकेटिंग की तैयारी की जा रही है। खुइयां सरकार से पूछना चाहते हैं भी एक तरफ तो आप कह रहे हैं भी किसानों ने रास्ते रोके हुए हैं, तो रास्ते पहले भी आपने रोके थे, रास्ते 2020 में भी आपने रोके थे, रास्ते 13 फरवरी से आपने रोक रखे हैं। किसानों ने दिल्ली जाना है। हमारी मांगें केंद्र सरकार से हैं, हमारी राज्य वाली किसी भी सरकार से मांग नहीं है। तो जब हमारी मांगें केंद्र सरकार से है, हम जाना अपनी राजधानी में जाते हैं, तो हमारे रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं। बीती रात शादरा के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। नुकसान कितना हुआ अभी इसकी भी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मौके की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से शादरा की झुग्गियों में आग लगी और उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसने आग पर काबू पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।